गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन होम साइंस ट्यूटोरियल। आज की वीडियो में हम किशोरावस्था में पोषण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना हुआ है और एडोलेसियर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जीवन की इस अवस्था में शरीर में तेजी से वृद्धि होती है, विकास होते हैं और शरीर परिपक्वता की ओर बढ़ता है। तो लड़कियों की तुलना में परिपक्वता 2 साल बाद आती है, यानी कि लड़कियों में 10 साल तक बाल्यावस्था रहती है और 10 साल के बाद किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन स्टार्ट हो जाते हैं। तो लड़कियों में किशोरावस्था का समय 10 से लेकर 17-18 वर्ष तक होता है। वहीं लड़कों में किशोरावस्था 12 वर्ष से स्टार्ट होती है और 21 वर्ष तक चलती है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था में होने वाले प्रमुख परिवर्तन। तो पहला परिवर्तन है शारीरिक वृद्धि। जीवन की यह वह अवस्था है जिसमें तेजी से शारीरिक वृद्धि होती है और शरीर परिपक्व आकार में बदल जाता है, यानी कि जहां एक और बाल्यावस्था थी, बच्चों जैसा शरीर था, वहीं वृद्धि के कारण शरीर अब परिपक्व युवक और युवती के रूप में आकार ले लेता है। दूसरा परिवर्तन है शारीरिक परिवर्तन। इस अवस्था में हार्मोन्स के परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तन के कारण शरीर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे लड़कियों में मासिक स्राव या पीरियड्स का शुरू होना, आवाज का बारीक होना, जननांगों पर बालों का आना, हिप्स पर और ब्रेस्ट पर वसा का जमाव होना आदि प्रमुख परिवर्तन है। वहीं लड़कों में स्वप्नदोष शुरू होता है और इसके अलावा आवाज का भारी हो जाना, रोमों का आ जाना, दाढ़ी मूंछ का आ जाना, ये प्रमुख परिवर्तन है। तो इस प्रकार लड़कों में और लड़कियों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं और इसका प्रमुख कारण होता है हार्मोन्स का सीक्रेशन होना, श्रवण होना। तीसरा परिवर्तन है संज्ञानात्मक परिवर्तन। अब किशोरों में तर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है, वह अपने किसी भी कार्य से संबंधित निर्णय लेने लगते हैं, उसमें आत्मविश्वास भी आने लगता है। तो इस तरह से तर्क वितर्क करने संबंधी ज्ञान का विकास हो जाता है और इसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। चौथा प्रमुख परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन। जहां एक और बाल्यावस्था थी, बालकपन था, वहीं अब उनका व्यवहार शांत और सौम्य हो जाता है। वो एक परिपक्व व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हैं, समाज के लोगों से मिलते हैं, तो उनका सामाजिक संपर्क बढ़ जाता है और एक परिपक्व व्यक्ति की भांति उनका व्यवहार हो जाता है। और पांचवा परिवर्तन है संवेगात्मक अस्थिरता। उनके संवेग अस्थिर होते हैं और इस अस्थिरता का कारण शरीर के अंदर होने वाले बदलाव है, समाज में अपनी बदलती हुई स्थिति है, इसके कारण से उनमें संवेगात्मक अस्थिरता देखी जाती है। इसके बाद है किशोरावस्था की पोषण संबंधी समस्याएं, यानी कि किशोरों को कौन कौन सी पोषण संबंधी समस्याएं होती हैं। तो पहली समस्या है भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन। जैसे ही किशोरावस्था आती है तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब हम बड़े हो गए हैं और घर की बनी हुई चीजें उन्हें पसंद नहीं आती। उनको बाहर के खाना जैसे कि पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, चाउमीन, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक्स पसंद आती हैं और घर की बनी हुई दाल, रोटी, सब्जी, सलाद नहीं पसंद आती। तो ये एक प्रमुख परिवर्तन है जो किशोरावस्था के दौरान देखा जाता है। इसके बाद सेकेंड पोषण संबंधी समस्या है मोटापा। जब किशोर बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं तो बाहर का खाना, जैसा कि हम सभी को पता है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज वाला होता है, बहुत अधिक वसा युक्त होता है, तला भुना होता है, इसमें बहुत ज्यादा शर्करा की मात्रा होती है। तो इस तरह का खाना खाने से उनमें मोटापे की समस्या देखी जाती है। तीसरी समस्या है कमजोरी। लड़कियां पतली बनी रहने के लिए भोजन नहीं करती हैं, जिसके कारण उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और शरीर में कमजोरी और दुबलापन आ जाता है। चौथी समस्या है रक्ताल्पता। भोजन नहीं करने के कारण आयरन की कमी हो जाती है शरीर में, हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है और कुल रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने के कारण किशोरियों को रक्ताल्पता या इसको एनीमिया भी कहते हैं, एनीमिया की समस्या हो जाती है। तो ये है किशोरावस्था में पोषण संबंधी समस्याएं। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किशोरावस्था में कौन से प्रमुख पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले है ऊर्जा। यदि मैं सेम एज में किशोर और किशोरियों में तुलना करूं
तो किशोरियों की तुलना में किशोरों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी शारीरिक लंबाई, वजन, क्रियाशीलता लड़कियों की तुलना में अधिक होता है। तो इसलिए सेम एज के किशोर और किशोरियों में तुलनात्मक अंतर करने पर देखते हैं कि किशोरों को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है वसा। किशोरावस्था में 10 से लेकर 17-18 वर्ष तक सभी अवस्था में वसा की एक दिन की प्रस्तावित मात्रा 25 ग्राम है। यानी कि यदि एक बार किशोर सब्जी खा रहे हैं, कोई भी सब्जी खा रहे हैं, तो कम से कम 5 ग्राम वसा वो अपने शरीर में ले रहे हैं। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर वो 4 या 5 बार कोई भी चीज तेल में बनी हुई ले रहे हैं, तो वसा की मात्रा उनको 25 ग्राम की आवश्यकता होती है। इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट पोषक तत्व है प्रोटीन। प्रोटीन हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन शरीर नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। शरीर के अंदर जितनी भी टूट फूट हो रही है, मरम्मत हो रही है, उन सब का कार्य प्रोटीन करता है। तो किशोरावस्था में तेजी से शारीरिक वृद्धि हो रही है और नए मांसपेशियां बन रही है, तो उन सब के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और जैसा कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि 10 से 12 वर्ष के बीच में लड़कियों में किशोरावस्था जल्दी शुरू हो जाती है लड़कों की तुलना में। तो 10 से 12 वर्ष की एज में लड़कियों को 57 ग्राम प्रोटीन की प्रस्तावना की गई है, वहीं लड़कों को 54 ग्राम प्रोटीन की प्रस्तावना की गई है। इसके बाद है विटामिन। तो किशोरावस्था में जैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है, वैसे ही थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, ये 3 विटामिन हैं जो कि ऊर्जा से संबंधित हैं। तो जैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ती है, थायमिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके बाद है खनिज लवण। तो किशोरावस्था में तेजी से अस्थियों का विकास हो रहा है, परमानेंट टीथ आ जाते हैं, दांत आ जाते हैं, इस समय दूध के दांत टूट जाते हैं, परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो उन सब के लिए, अस्थियों के विकास के लिए और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वहीं शरीर में कुल रक्त की मात्रा में वृद्धि हो रही है, और रक्त की मात्रा में वृद्धि हो रही है तो उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। तो कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन, ये 3 प्रमुख खनिज लवण हैं जिनकी आवश्यकता किशोरावस्था में बढ़ जाती है। इसके बाद है जल। जल एक दिन में किशोरों को 8 से 10 गिलास जल का सेवन करना चाहिए। और जल अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। इसको दूध के द्वारा भी शरीर में जल जाता है। इसके अलावा नारियल पानी ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं। हम पतली कोई भी सब्जी खा रहे हैं तो उसके द्वारा शरीर में जल की पूर्ति होती है। तो ये सब है किशोरावस्था में अलग अलग पोषक तत्वों की आवश्यकता है। अब हम देखेंगे कि किशोरावस्था में आहार व्यवस्था करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम्स में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किशोरावस्था के किसी किशोर के लिए आहार व्यवस्था करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किशोरावस्था में जो भी आहार उनको एक दिन में दिया जा रहा है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि उनकी पोषक तत्वों की जो आवश्यकता है, ये जो इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति करने वाला होना चाहिए। किशोरावस्था में जो भी आहार उनको दिए जाए वो पोषक तत्व युक्त होने चाहिए। अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो कॉलेज जा रहे हैं, तो उनको स्कूल या कॉलेज में टिफिन लगाकर देना चाहिए। और इसमें जो भी भोज्य पदार्थ दिए जाए वो पौष्टिक भी होने चाहिए और स्वादिष्ट भी होने चाहिए, उनकी पसंद के होने चाहिए, ताकि बच्चे आराम से खा सकें। इसके अलावा किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता होती है। संवेग बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए भोजन की जब भी हम प्लानिंग करें उसमें लचीलापन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सुबह अगर हम आलू मटर की सब्जी पराठे के साथ उनको दे रहे हैं नाश्ते में, और यदि बच्चे का मन नहीं है तो हमें सैंडविच के रूप में भी उसको दिया जा सकता है। फिर किशोरों को चटपटे कुरकुरे स्नैक्स पसंद होते हैं, तो इस प्रकार के स्नैक्स देने चाहिए। भोजन में बहुत ज्यादा विविधता करनी चाहिए। भोजन में तरल, सेमी लिक्विड और ठोस पदार्थों का समावेश करना चाहिए। डेली रोटी देने के बजाय उनके आहार में विविधता, पराठे भी दिए जा सकते हैं, कभी पूरी भी दी जा सकती है। इस प्रकार का चेंज करना चाहिए। एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी देना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि खनिज लवण, कैल्शियम, फास्फोरस और आयरन की पूर्ति करने के लिए
हमें उनको दूध और हरी पत्तेदार सब्जियां देनी चाहिए। यदि बच्चे दूध पसंद नहीं करते हैं तो उनको दही पनीर दिया जा सकता है, और यदि हरी पत्तेदार सब्जियां डायरेक्ट सब्जी के रूप में नहीं लेते हैं तो हम उनको भरवा पराठे के रूप में दे सकते हैं, हम उनको रायते के रूप में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने किशोरावस्था में विभिन्न किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं और किस प्रकार से इन पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को हम भोजन के द्वारा पूरा कर सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, और कोई भी समस्या आप कमेंट करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।